हेलो दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आप जानते हैं कि अभी के समय में जो है सभी लोग महेश कुमार बर्नवाल की किताब को मान रहे हैं। महेश कुमार बर्नवाल की किताब को मानने का मेन मकसद ये है कि अभी जितने भी एग्जाम आ रहे हैं सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी से आ रहा है। और ये जो बुक महेश कुमार बर्नवाल का है ये जस्ट लाइक एनसीईआरटी और एससीईआरटी के भी आधारित है। अभी आपने देखे होंगे कि टीआरई 1 हुआ है, टीआरई 2 हुआ है, टीआरई 3 हुआ है। टीआरई 1, 2, 3 में अधिकांश क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस पर ही आधारित था। इसलिए टीआरई 4 के लिए आप लोग जानते हैं कि मई में टीआरई 4 का एग्जाम या तो नोटिफिकेशन आने वाला है। इसलिए टीआरई 4 को देखते हुए या तो बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, होमगार्ड हो, एसएससी सीजल वगैरह हो, सारे वैकेंसी को देखते हुए आज हम लोग महेश कुमार वर्णवाल का बुक का इस शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले आपका जो है हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान चालू कर रहे हैं। इसमें और एनसीईआरटी बुक स्टार्ट करने का मेन उद्देश्य होता है कोई भी चीज को स्टार्ट करने से पहले उसका बेसिक जानकारी होना बच्चों में जरूरी है। और भारत में अब जितने भी या किसी भी कंट्री में देखते हैं कोई भी बुक एनसीईआरटी के बुक पर आधारित ही कोई भी विषय वस्तु होती है। अब प्राइवेट स्कूल में जाएं या सरकारी स्कूल में जाएं, जहाँ भी जाएंगे उसको ही बेस मान के पढ़ाई होती है। और एनसीईआरटी का ज्ञान होना अति आवश्यक है। अपने घर में भी जो भी बच्चे हैं, आजकल आप देखते हैं कि जो भी प्राइवेट स्कूल वाले हैं 8 क्लास तक तो कुछ से कुछ चला देते हैं। जो ही 9 में जाते हैं बच्चे उनको एनसीईआरटी बुक प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही मूल आधार है भारत में किसी भी शिक्षा संस्थान को चलाने के लिए। बेसिकली एनसीईआरटी ही मूल आधार है। इसलिए हम लोग आज से महेश कुमार बर्नवाल द्वारा लिखित बुक सार संग्रह में एनसीईआरटी के विषय में जानकारी आप लोग के बीच देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला चैप्टर है, इसमें चैप्टर का नाम है भारत के संविधान में लिखित अनुसूचियां। तो अनुसूचियां, ऐसे अनुसूचियां क्या है पहले ये जान लेते हैं हम लोग। किसी भी आप बुक को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है चैप्टर बाय चैप्टर, उसके बाद चैप्टर में भी पार्ट बाय पार्ट लिखा हुआ है। तो हमारा भी संविधान बांटा गया है अनुसूचियां में। कुल मिला के वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा आप भाग पढ़ेंगे तो 22 भाग है। ऐसे 25 भाग होने वाले हैं, लेकिन मूल रूप से अभी भी 22 भाग ही हमारे लिखित बुक में एनसीईआरटी में 22 भाग को ही मान्यता है। 22 भाग है, अनुसूचियां है, 395 अनुच्छेद है। अनुच्छेद में भी कुछ उसके पाठ है, कुछ उसके क्लॉज जोड़े गए हैं। तो उसको एक अच्छा ढंग से बच्चों की जानकारी हो, उसको जानकारी देने के लिए भाग और अनुसूचियां और अनुच्छेद बनाया गया है। उसमें से पहले हम आप लोग के बीच ला रहे हैं अनुसूचियां। भारत के संविधान में कुल मिला के वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है नवीन सर। अब 12 अनुसूचियां में से 12 का जिक्र करेंगे हम अभी आपके बीच। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे और पढ़ाई ध्यान से ही पढ़ने का है, आप कभी भी देखेंगे आपको मन नहीं लगे, नींद नहीं आए तो आप पढ़ाई करना शुरू करिए। किताब हाथ में लेते ही आपको कुछ देर में नींद आ जाता है, क्योंकि पढ़ाई कंसंट्रेट करके पढ़ा जाता है। इसीलिए आप जब हमारे वीडियो को देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो पहला है पहली अनुसूची। इसमें राज्यों और संघ क्षेत्र का जिक्र किया गया है। तो कौन सा राज्य का क्षेत्र कितना बड़ा होगा और उसमें से संघ का क्षेत्र कहाँ तक होगा, उसका जिक्र किया गया प्रथम अनुसूची। दूसरे अनुसूची में दिया गया है राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सभी आला कमान के उच्च अधिकारी जो होते हैं हमारे संविधान में, जिनको मान्यता दिया गया है, उनके वेतन का जिक्र किया गया है। वेतन अर्थात कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है तो उसके लिए उसको एवज में पैसा मिलता है। तो हमारे जो आला अधिकारी हैं उनके वेतन का जिक्र किया गया अनुसूची 2। तीसरे अनुसूची में देखिए, तीसरे अनुसूची में जिक्र किया गया है शपथ का।
शपथ का मतलब हुआ कसम दिलाना। किसी भी बच्चा को देखते हैं, कोई बच्चा कुछ कर लेता तक कहते हैं कसम खो, झूठ बोलेगी नहीं। उसी प्रकार सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी जिस पद पर जाएंगे उनको शपथ दिलाने की व्यवस्था किया गया है। चौथी अनुसूची चलते हैं। चौथा अनुसूची में जिक्र किया गया है राज्यसभा के सीट का। आप सभी जानते हैं लोकसभा है, राज्यसभा है, तो राज्यसभा के सीट का बंटवारा किया गया है। किस क्षेत्र में, किस राज्य में कितने राज्यसभा की सीट होगी उसका जिक्र किया गया अनुसूची 4। बिहार में जानते हैं, बिहार में भी राज्यसभा का सीट है। वर्तमान में कितने सीट है राज्यसभा का नवीन सर? 250। वर्तमान में भारत में 250 राज्यसभा की सीट है। और सीटों का बंटवारा जो है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। किया जाता है। और ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के सीट हैं। अब उस चौथे अनुसूची के बाद चलते हैं 5वीं अनुसूची में। ये अनुसूचित क्षेत्रों के जनजातियों के लिए नियंत्रण और प्रबंधन किया गया है प्रशासन की व्यवस्था। अनुसूचित जाति जानते हैं, ऐसे जो मूल रूप से यहाँ के निवासी हैं उनको अनुसूचित जाति कहते हैं। और अनुसूचित जाति और जनजाति में थोड़ा अंतर है। जिस जात के विषय में आप लोग जानते हैं आपके गांव समाज में उनको अनुसूचित जाति कहते हैं। और जो हमारे जंगल में रहने वाले थे, जो पहाड़ों में रहने वाले थे, मूल निवासी, उनको अनुसूचित जनजाति कहते हैं। 5वां अनुसूची हो गया अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और प्रशासन। 6ठा अनुसूची में 4 राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था किया गया है, जिनमें 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्यों पर कैसे प्रशासन किया जाएगा, क्योंकि जिस समय जो कानून बनती है ना उस समय के अकॉर्डिंग बनता है। अगर अभी कोई कानून आ रहा है, जैसे आप देखे होंगे बिहार में शराब बंद कर दिया गया 2016 में, तो उस परिस्थिति में कानून बनाया जाता है। तो जिस समय ये 4 राज्य का ही आप लोग को मन में लगे 4 राज्य का जिक्र क्यों किया गया, तो वो परिस्थिति थी केवल 4 राज्यों के प्रशासन की व्यवस्था विशेष किया गया है अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में। अब आता है अनुसूची 7वां अनुसूची। 7वां अनुसूची में सूची मतलब लिस्ट होता है। लिस्ट हमारे यहाँ सूची 3 प्रकार के हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ का मतलब होता है केंद्रीय सरकार, केंद्र जो काम करेगी, पूरे भारत के लिए काम करने वाले सरकार को केंद्र सरकार कहते हैं। और किसी विशेष खास राज्य के लिए काम करने वाले को उसको राज्य सरकार कहते हैं। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और दोनों का मिला जुला दिन में असर है, उसे कहते हैं संवर्ती। तो 3 प्रकार की सूचियां हैं। सूची है कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। अब चलते हैं 8वीं अनुसूचियां में। 8वीं अनुसूची में है भाषा। वर्तमान में कुल मिला के 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। मान्यता का मतलब होता है कोई राज्य सरकार उस भाषा में अपना लेखा जोखा कार्य करती है, या आप देखे होंगे संविधान की कार्रवाई होती है संसद में, तो नेता लोग उसी भाषा में अपने भाषण देते हैं या अपना शब्द का प्रयोग करते हैं। 8वां हो गया भाषा। 9वीं अनुसूची, 8 अनुसूची तो पहले से संविधान में मौजूद था, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। जो जोड़ा गया 1991 में, 1951 में पहला जो संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। अब 9वीं अनुसूची में क्या था, तो भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन व्यवस्था। हमारे देश में जमींदारी चलती है, जिसको जमीन है ना वो दूसरे को दे देगा, उस पर खट खट के उसके लिए लोग काम करेंगे, किसान, उसको जमींदारी कहते थे। इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। अब 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं दल बदल कानून। आजकल के नेता यहाँ कार्ड छपाएगा दूसरे नाम से और चला जाएगा तीसरे के यहाँ। ये आप लोग देखते होंगे, आपके आसपास जो लोकल नेता हैं, कभी चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, कभी चल जाए राष्ट्रीय जनता दल में, कभी कभी चले जाएंगे कांग्रेस में। इनका कोई ठिकाना नहीं होता है, समय के अनुसार बदलते रहते हैं। तो उसको रोकने के लिए, कोई पार्टी को धोखा नहीं दे, उसको रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया। 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। अब आया 11वां अनुसूची। 11वां अनुसूची में पंचायत कब जोड़ा गया था? 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में।
1985 के बाद ये लागू हुआ कि कोई भी नेता जिस पार्टी से जीतते हैं, अगर वो नियमावली के तहत किसी दूसरे पार्टी में मिलते हैं तो उनको रोकने के लिए ये कानून ला गया था 1985 में 52वां संविधान संशोधन। अब आता है पंचायत। 11वां अनुसूची में पंचायत का व्यवस्था किया गया। आपके गांव में जो मुखिया जी हैं, वार्ड कमिश्नर, मुखिया, सरपंच, ये सभी जो लोकल गवर्नमेंट है, आपके नजदीक वाले जो लोग नेता राज करते हैं, उसको जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची में 1973 ईस्वी में। 73वां संविधान संशोधन करके 1992 में किया गया था, 93 में इसको लागू किया गया। उसके बाद 12वां अनुसूची आया। 12वां अनुसूची जिस प्रकार गांव समाज में दूर दराज इलाके में मुखिया जी आपके यहाँ राज करते हैं, उसी तरह का लाया गया। सरकार जो लोकल हो और बाजारों में, शहरों में राज करे, उसको हम लोग बोलते हैं नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत, या कहते हैं उसको शहरी निकाय। निकाय मतलब होता है छोटे स्तर पर काम करने वाले शहरी निकाय, यानी 12वां अनुसूची में है नगर पालिका। बहुत बहुत धन्यवाद।